क्या एमआईएम मुंबई हेड फारूक शब्दी अपनी पोस्ट से हटने की तैयारी में हैं? जल्द ही कर सकते हैं रिजाइन। आज सुबह से व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में बनाए गए एमआईएम मुंबई अध्यक्ष फारूक शब्दी अपनी पोस्ट से रिजाइन करने की तैयारी में हैं। अजमेर शरीफ दरगाह का 814वां उर्स के मौका पर समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आजमी ने अकीदत की चादर पेश की। राजस्थान अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स मुबारक के मौका पर समाजवादी पार्टी एमएलए अबू आसिम आजमी ने अकीदत की चादर पेश करके पार्टी के लिए दुआ की। 30 दिसंबर को डोंबिवली में 12 घंटे का वाटर कट। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि ट्यूसडे 30 दिसंबर को डोंबिवली ईस्ट और वेस्ट में 12 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। ये शटडाउन लीकिंग वाटर टैंक इनलेट के अर्जेंट रिपेयर वर्क की वजह से लिया जा रहा है जो अमृत 2.0 स्कीम के तहत बना है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने एक और इंटरनेशनल माइलस्टोन अचीव किया है। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुए ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड 2025 एडिशन 9 के दौरान ग्लोबल केयर फाउंडेशन के फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर आबिद अहमद कुंदारम को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथों उनके आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया। चर्च गेट स्टेशन के बाहर सस्पिशियस बैग से सिक्योरिटी अलर्ट। चर्च गेट रेलवे स्टेशन के बाहर एक लावारिस बैग मिलने के बाद पुलिस और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत बुलाया गया। पूरी चेकिंग के बाद बैग सेफ निकला और कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला। पुलिस ये जांच कर रही है कि बैग वहां कैसे और किसने छोड़ा। बीजेपी ने हिस्ट्री शीटर मयूर शिंदे को किया इंडक्ट, पॉलिटिकल बवाल। सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे मयूर शिंदे की बीजेपी थाने यूनिट में एंट्री पर अपोजिट ने सवाल उठाया है। मयूर शिंदे पहले शिवसेना टिकट से वंचित हो चुके हैं और सिविक इलेक्शंस लड़ने की इरादे में बताए जा रहे हैं। बीजेपी ने सफाई दी है कि वो सिर्फ पार्टी वर्क नहीं है। अलायंस पॉलिटिक्स पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ सट्टा के लिए है। एमएनएस के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि यूबीटी का असली चेहरा सामने आ गया है। फडणवीस वीर बाल दिवस के प्रोग्राम में बोल रहे थे। थाने शौकर 7 दिन के नवजात को 6 लाख रुपए में बेचने की कोशिश। बदलापुर एरिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने टिप ऑफ के बाद डिकॉय ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो न्यूबॉर्न बेबी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को शक है कि इसके पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है। वीर बाल दिवस पर सीएम फडणवीस ने सिख गुरुज को दी श्रद्धांजलि। वीर बाल दिवस के मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के गुरुद्वारा पहुंचकर सिख गुरुज के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। इस मौके पर कम्युनिटी मेंबर्स भी मौजूद थे। मुंबई गोवा हाईवे एक्सपेंशन फिर डिले, मोटरिस्ट परेशान। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे को वाइडन करने का प्रोजेक्ट एक बार फिर अटक गया है। कई फ्लाईओवर और बाईपास का काम अभी अधूरा है जिससे ट्रैवल टाइम बढ़ गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक कुछ स्ट्रेचेस 2026-27 से पहले रेडी होंगे। बीएमसी इलेक्शन 2026, 10 कीवर्ड्स पर सबकी नजर। आने वाले बीएमसी इलेक्शंस में उद्धव और राज ठाकरे की अलायंस मराठी वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश में है। वहीं शिंदे सेना और बीजेपी डेवलपमेंट एजेंडा पर फोकस कर रही है। वर्ली दादर जैसे वार्ड्स पावर का फैसला कर सकते हैं। मालवनी डॉक्टर पर माइनर से मॉलेस्टेशन का आरोप। मालवनी पुलिस ने एक 44 साल के डॉक्टर को 12 साल की लड़की के साथ मॉलेस्टेशन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। घटना क्लिनिक के अंदर हुई बताई जा रही है। पुलिस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिस लीगलिटी की भी जांच कर रही है। ने हेरोइन केस में महिला को बरी किया। 2014 के हेरोइन पोजीशन केस में एनडीपीएस कोर्ट ने 56 साल की महिला को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस रिकॉर्ड्स अनरिलायबल था और केस प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पर भी सवाल उठाए गए। 46 लाख जीएसटी फ्रॉड केस में फॉर्मर एक्सेल एम्प्लॉय बुक्ड। खार पुलिस ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के फॉर्मर एम्प्लॉय भगवान कास्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि जीएसटी पेमेंट के लिए मिले पैसे मिसयूज किए गए। अक्यूज ने लिखित रूप से फ्रॉड एक्सेप्ट किया है लेकिन पूरी राशि वापस नहीं की। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, डीएड टीचर्स को प्रमोशन का हक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि डीएड क्वालिफाइड टीचर्स प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। कोर्ट ने कहा कि पहले का टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए। इस डिसीजन से महाराष्ट्र भर के टीचर्स को रिलीफ मिला है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। 263 करोड़ टीडीएस रिफंड स्कैम में आईपीएस ऑफिसर के हस्बैंड को बेल।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुरुषोत्तम चौहान को बेल दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि केस डॉक्यूमेंट्री नेचर का है और ट्रायल जल्दी खत्म होने के चांसेस कम हैं। ईडी की स्टे प्ली को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। मलबार हिल से गिरगांव तक सिविक्स प्रॉमिसेस पर सवाल। साउथ मुंबई के डी वार्ड में रहने वाले लोग पानी, पार्किंग और फुटपाथ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लग्जरी बिल्डिंग्स के बावजूद सिविक्स इश्यूज बने हुए हैं। बीएमसी इलेक्शन से पहले ये मुद्दा गर्म हो गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिस्टोरिक शुरुआत। NMIA पर पहली जेट लैंडिंग के साथ एयरपोर्ट ऑपरेशंस का ग्रैंड डिब्यूट हुआ। इस मौके पर ट्रेडिशनल लेजिम डांस और कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए। अडानी ने खुद पैसेंजर्स का वेलकम किया। कोलंबा बिल्डिंग डिस्प्यूट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेसिडेंट्स को दी राहत। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए रेसिडेंट्स को एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस दिया। कोर्ट ने फैमिली डिस्प्यूट के बावजूद बेसिक राइट्स को प्रायोरिटी दी। अपील डिसमिस कर दी गई। 35.26 करोड़ प्रॉपर्टी फ्रॉड में EOW की एक्शन। मुंबई EOW ने फेक बैंक ऑक्शन और फॉर्ज्ड ईमेल्स के जरिए फ्रॉड करने के केस में एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया। केस पहले खार पुलिस में रजिस्टर था। अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के करीब। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। फिल्म का कलेक्शन शाहरुख खान की जवान को क्रॉस करने के करीब है। ट्रेड एनालिस्ट ने नए रिकॉर्ड्स की भविष्यवाणी की है। टीवी इंडस्ट्री में शिल्पा शिंदे फलकनाज कंट्रोवर्सी। शिल्पा शिंदे के नो कंपैरिजन स्टेटमेंट पर एक्ट्रेस फलकनाज ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शुभांगी यात्रे के नाम को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर डिबेट तेज हो गई है। अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 छोड़ा, फैंस शॉक्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 से एग्जिट कर लिया है। फ्री डिस्प्यूट और क्रिएटिव डिफरेंसेस की इसकी वजह बताई जा रही है। मेकर्स अब नए एक्टर की तलाश में लगे हुए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा का ब्रिलियंट कैच। जयपुर मैच के दौरान रोहित शर्मा ने स्लिप में एक शार्प कैच पकड़ा। मुशीर खान ने क्राउड को चीयर करने के लिए कहा। मैच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रोहित 6 मार के बाद गोल्डन डक ने चौंकाया। उत्तराखंड के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा पहली बॉल पर आउट हो गए। फैंस के शाउट के बाद आउट होने पर लोगों ने इसे जिंक्स से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स और रिएक्शंस भी आ रहे हैं।